हजरत उमर इब्ने खत्ताब आदि दुनिया पर हुकूमत करते, 23 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है और पद और ओहदे इतने बड़े बड़े। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो हजरत उमर की है। आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, इतनी बड़ी कुर्सी आपके हाथ में है। बेटा जवान है, नाम अब्दुल्ला है, मदीने की गलियां हैं, रात का आलम है। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। जलसे में आने वालों जरा कान खोल कर सुनना, तुम जो रिश्ता करने के लिए निकलते हो तो तुम कारों पे नजर मारते हो, तुम लड़कों के बिजनेसों पे नजर मारते हो। जब तुम रिश्ते करते हो तो मॉडर्न माहौल देखते हो। जो जितनी बेहया बेपर्दा घूम रही है उतने ही रिश्ते की डिमांड तुम्हारी ज्यादा हो जाती है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी तरक्की उम्र के बराबर नहीं हो सकती है, तुम्हारे ओहदे उम्र के बराबर नहीं हो सकते हैं, तुम्हारे पद हजरत उमर के बराबर नहीं हो सकते हैं। हजरत उमर का ओहदा आदि दुनिया पे हुकूमत है। हजरत उमर का पद यह है कि रोम और ईरान के एम्पायर हजरत उमर के नाम से थर थर कांपते थे। हजरत उमर वो है जिन्होंने ईरान को फतह किया, इराक को फतह किया, फिलिस्तीन को फतह किया। हजरत उमर वो है तो किसी मुदब्बिर ने कहा है अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। हमारे पास तो मियां पैसे आ गए तो शादियों के माहौल, हर चीज के माहौल बदल गए। हजरत उमर से बड़ी तरक्की नहीं हो सकती। मदीने की गलियों में रात में हजरत उमर चक्कर लगाने टहलने, कोई भूखा तो नहीं, खाना खिलाऊं, कोई प्यासा तो नहीं, पानी पिलाऊं, कोई बीमार तो नहीं, दवा दिलाऊं। रात में सन्नाटे का आलम, मदीने में सब अपने अपने बिस्तरों पे नींद की आगोश में। हजरत उमर जब एक दरवाजे से गुजरे, ये दरवाजा एक बूढ़ी खातून का था। हजरत उमर जब उस बूढ़ी खातून के दरवाजे से आगे बढ़े तो उस बूढ़ी खातून के घर औरतों के झगड़ा करने की आवाज आई। हजरत उमर ने जब औरतों के झगड़ा करने की आवाज सुनी, दरवाजे पे रुके, झगड़ा किस वजह से हो रहा है, झगड़ा करने की वजह सुनो। जलसे में जितने भी कमजोर जिंदा दिल मुसलमान बैठे हैं, झगड़ा करने वाला एक बूढ़ी औरत और एक उसकी जवान बेटी, दोनों माँ बेटियों में झगड़ा लगा है, बहुत तेज का झगड़ा। किस बात पर? माँ अपनी जवान बेटी से कह रही थी बेटी दूध अगर बकरी का दूध लिया हो तो उसमें पानी मिलाओ ताकि सुबह को मुनाफा ज्यादा हो, दूध वाले को दूध दें। तो बेटी कह रही थी माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी। क्यों? कहा इसलिए कि मैंने उमर की तकरीर में एक रोज सुना था, उमर कह रहा था इस्लाम में धोखा देना नहीं है, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, कोई चीट नहीं करेगा, कोई धोखा नहीं देगा। आप धोखे को समझते हो कि हमने तरक्की कर ली, आप कम तोल के देते हो, आप सोचते हो कि मैंने तरक्की कर ली। 4000 ईंटा लोगों को दिया, 5000 गिनती कराई है, समझते हो कि मैंने तरक्की कर ली। और घर आके बड़ा खुश होता है। अभी एक लड़का मुझे बता रहा कि हजरत 4000 ईंटें देके 5000 बताइए था और है सीना तान के कहता मैंने हेड बांध दिया। हेड बांधाया, हेड नहीं बांधा, खुद बनाया, खुद बन गया। इसलिए कि जो 1000 ईंटा कम दे के आया, कयामत में तुझे देना पड़ेगा। कहां से देगा ये तू समझ। कहने लगी माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, इसलिए कि उमर ने मना किया था कि दूध में पानी मिला के कोई नहीं बेचेगा। बूढ़ी माँ ने कही बेटा अरे कैसी बात करती हो, उमर ने कहा था। उमर को क्या पता दूध में पानी मिला के बेच रही हो या पेपर बेच रही हो, उमर तो अपने घर में सो रहा होगा। उमर को क्या पता। बेटी ने जवाब दिया माँ अरे उमर देखे या ना देखे, उमर का परवरदिगार देख रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डरना है तो उमर से क्या डरना, वाह वाह वाह। माँ उससे ना डर जिससे उमर भी डरता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डरना है तो उमर से क्या डरना, माँ उससे ना डर कि जिससे उमर भी डरता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर के कान में जब इस बेटी की आवाज आई, हजरत उमर के कान में जब इस लड़की की ये आवाज आई, हजरत उमर के दिल के अंदर की आवाज आई, उमर चल आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। सुभान अल्लाह बोलो।
तवज्जो करना तवज्जो। आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। हजरत उमर घर तशरीफ ले गए, घर ले जाकर के थोड़ा आराम किया, आराम करके सुबह फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ के हजरत उमर की अदालत लग गई। ये आज का ऑफिस नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज का बैंक नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज का कोर्ट कचहरी नहीं था कि 10 बजे खुलेगा, आज की अदालत नहीं है कि 10 बजे खुलेगा। ये हजरत उमर की अदालत फजर के बाद लग जाती थी। ए मुसलमानों, तुम भी अपने नबी के तरीके पे अमल करो, फजर की नमाज पढ़ो, फजर के फौरन बाद काम शुरू कर लो। जमाना जब तक सो के उठेगा तेरा काम पूरा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सबसे आगे हो जाएगा। हजरत उमर की अदालत लगी, लोगों ने अपने अपने मुकदमे पेश की, अपनी अपनी हाजतें पेश की, अपनी अपनी बातें पेश की। हजरत उमर ने अपने एक खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर फरमाया, खादिम, एक बूढ़ी औरत का मैं तुझे एड्रेस दे रहा हूँ, मदीने की फला गली में उसका घर है, जा उस खातून को मेरी अदालत में पेश कर। खादिम पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया, खातून निकल के बाहर आई। कौन? कहने लगा उमर का खादिम। क्यों आए हो? कहने लगा खातून तुम्हें उमर ने बुलाया है। खातून डर गई, या अल्लाह मेरे दूध का मैटर उमर को तो पता नहीं चल गया, बड़ा मारेगा। इंसाफ उमर का मालूम है, बड़ा सख्त आदिलों का शहंशाह है उमर। हजरत उमर की अदालत की तरह किसी की अदालत हो ही नहीं सकती, बल्कि जो आज की कोर्ट कचहरियां, वकील, जज, हाकिम, ये सब हजरत उमर की देन है। ये कोर्ट कचहरी, हाकिम, जज, पुलिस स्टेशन, चौकी, कोतवाल, ये सब हजरत उमर ने बनाया। ये सारा निजाम हजरत उमर का कायम करदा है। या अल्लाह, कहीं उमर को दूध के मैटर का पता तो नहीं चल गया, लेकिन उमर ने बुलाया है तो जाना पड़ेगा। जा रही है, दिल में ये कहती जा रही है, मौला उमर से बचा लेना, तौबा करती हूँ, आज के बाद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। आज के बाद कभी दूध में पानी। हजरत उमर की अदालत में जाके खड़ी हो गई। हजरत उमर ने फरमाया, खातून रात का मैटर क्या था? रोने लगी, कहने लगी, उमर उस पर पर्दा डाल दे, मैंने तौबा कर ली है। हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे, लेकिन ये तो बता, वो जवान लड़की जो तुझसे झगड़ा लड़ रही थी वो कौन थी? कहने लगी, उमर वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। हजरत उमर ने फरमाया, सगी बेटी? हाँ उमर, मेरी सगी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया, खातून उसकी शादी हो गई? इतना कहा तो बूढ़ी औरत रोने लगी। हजरत उमर ने फरमाया, मैंने तुझे ताना नहीं दिया, मैंने सख्ती नहीं की, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि जो तेरी जवान बेटी है क्या उसकी शादी हो गई? कहने लगी, उमर बात इतनी सी है कि पूरे मदीने की सबसे गरीब अगर कोई औरत है तो वो मैं हूं। मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, कि बेवा औरत हूं मैं, मेरी जवान बेटी है। उमर मेरा कोई बिजनेस नहीं, मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरी एक बूढ़ी बीमार सी बकरी है, उसके दूध पे मेरे घर का खर्चा चलता है। अगर कभी बीमारी की वजह से मेरी बकरी दूध ना दे तो 3-3 दिन के मेरे घर में फाके होते हैं। उमर मेरी बेटी काफी अरसा से जवान है, मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे, मगर मेरी गुर्बत की वजह से ठुकरा दिया गया। मेरी बेटी के रिश्तों को कबूल नहीं किया गया। उमर रो इसलिए रही हूं कि मेरी बेटी की डोली मेरे घर से कभी विदा नहीं होगी। क्या मेरा गरीब होना मेरी खता है? उमर मेरे पास तो इतना भी नहीं कि आने वाले चंद बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं, इसलिए रो रही हूं। हजरत उमर ने फरमाया, खातून रोने की जरूरत नहीं है, अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बेटी का रिश्ता उमर लगाना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्ता लगाने वाले होते नहीं होते? क्या बोलते हैं आपके रिश्ता लगाने वाले को? बिचौलिया। तू कहे तो मैं तेरी बेटी के रिश्ते का बिचौलिया बन जाऊं। खातून थोड़ी देर के लिए खामोश हुई, हक्का बक्का रह गई। उमर तू इतना बड़ा होकर, अरे खिलाफत के कामों में तू इतना बिजी और मशगूल रहता है,
तुझे मेरी बच्ची की शादी की इतनी फिक्र, उमर तू कहां मेरी बच्ची का रिश्ता लगाएगा? हो सकता है कि तेरी वजह से लड़का राजी हो जाए, लेकिन जब मेरी बेटी का नाम सुने तो पीछे हट जाए, मेरी गुर्बत की वजह से मना कर दे। मैं नहीं चाहती कि बात उमर की खराब हो, रिश्ता मेरी बेटी का टूटेगा, बात उमर तेरी खराब होगी, मैं नहीं चाहती। हजरत उमर ने फरमाया, खातून तू इजाजत तो दे, लड़का मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे नहीं हटेगा, पीछे नहीं हटेगा। कहने लगी उमर मैं नहीं चाहती कि तेरी बात खराब हो, चूंकि रिश्ता टूटता तो बिचौलिया की भी बात खराब होती है। भाई होती है कि नहीं होती है? रिश्ता बनता है तो बिचौलिया की भी बात बनती है। कहने लगी उमर मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे रिश्ते के चक्कर में पड़ के तू अपनी बात ना खराब कर। हजरत उमर ने फरमाया, खातून तू राजी हो जा, अपनी बेटी की इजाजत ले ले। उमर रिश्ता लगाना चाहता है, उमर तेरी बेटी का रिश्ता लाया है, अगर तुझे मंजूर हो तो मुझे बताना। जलसे में आने वाले जरा दिल के कानों से सुनना, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगी उमर वो लड़का कौन है मदीने में, जरा नाम तो बता, जो मेरी बेटी से तेरे कहने पर निकाह करने तैयार हो जाएगा, शादी करने तैयार हो जाएगा, जो मेरी बेटी को अपनाने तैयार हो जाएगा। हजरत उमर का जवाब सुनोगे, ए मुसलमानों तड़प जाओगे। हजरत उमर ने फरमाया, ओ खातून तेरी बेटी से कोई आम लड़का शादी नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मेरा बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला हजरत उमर के बेटे का नाम। याद रहा, सुभान अल्लाह तो कह दो। अब भी अगर नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, जरा जोर से बोलो। कहने लगी उमर ये मजाक तो नहीं है, कहाँ मैं मदीना की सबसे गरीब, कहाँ उमर तू अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन, तेरा मेरा फासला कितना है कभी सोचा? उमर ये शादी कैसे होगी, मेरी बेटी तेरे बेटे के साथ निकाह कैसे होगा? हजरत उमर ने फरमाया, खातून रात में रिश्ता तलाश करने नहीं निकला था, मैं रात भूखे को तलाश करने निकला था, प्यासे को तलाश करने निकला था, बीमार को तलाश करने निकला था, मगर जब तेरी गली से गुजरा तो मेरी नजर तेरी बेटी के जहेज पर पड़ गई, तेरी बेटी का जहेज देखा, नियत बदल गई, बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। कहने लगी उमर ये तो मजाक लग रहा, अगर जहेज होता तो बेटी का निकाह ना हो जाता। वो कौन सा जहेज है जो तू रात में देखा या मैं दिन में ना देख सकी? हाय हाय, वो कौन सा जहेज है जो तू रात में देखा या मैं दिन में ना देख सकी? हजरत उमर ने फरमाया, खातून रात जब झगड़ा लगा था तेरा तेरी बेटी से, तो तेरी बेटी ने रात एक जुमला बोला था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे, परवरदिगार देख रहा है, माँ परवरदिगार देख रहा है। हजरत उमर ने फरमाया, खातून तेरी बेटी का ये जुमला ही उमर को जहेज के लिए काफी है। हाय हाय हाय, यार जरा बोल दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये शादी हो जाए, मेरा बेटा अब्दुल्ला है, मैं चाहता हूं उनका निकाह हो जाए। कहने लगी उमर अगर तुम राजी हो तो ये तो मेरे बारे के नियारे हैं, मेरी गरीब बेटी आपके घर की बहू बनेगी, मेरी गरीब बेटी आपके घर की बहू बनेगी, ये तो मेरे नसीबे की बात है। बस 5 मिनट मेरी तकरीर का बचा है, चाहे आप इधर उधर देख के सुन लो या मोहब्बत से सुन लो या इधर उधर चले जाओ। 1 बजे मैंने तकरीर ख़त्म करना है, 1.5 घंटा तकरीर हो जाएगी, 1 बजे तक मैंने बोल दिया, बस मैं 1 बजे का सोच कर बैठा तो वो हो गया, मुझे पता भी नहीं चला टाइम का। अब्दुल्ला कौन है? ये हज़रत उमर के वो बेटे हैं जिनके तकवे का ये आलम है। सफ़र पे जा रहे हैं, साथ में कुछ इनके दोस्त हैं, खाना खाने के लिए बैठे, रास्ते में सफ़र चलते चलते ना भूख लगी, रास्ते में रुके, खाना खाने बैठे, बराबर में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया अपने साथियों से, इस चरवाहे को भी बुला लाओ, ये भी हमारे दस्तरखान पे बैठ के खाना खा लेगा। जब हजरत अब्दुल्ला के साथी चरवाहे के पास पहुंचे, तुझे उमर के बेटे अब्दुल्ला ने बुलाया है, तो ये चरवाहा
हजरत अब्दुल्ला की बारगाह में आके खड़ा हो गया, खड़ा होके बोला हुजूर फरमाएं गुलाम हाजिर है। आपने फरमाया खाना खा ले। कहा हुजूर नहीं खाऊंगा। क्या करूंगा? क्यों? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया क्यों नहीं खाएगा? कहने लगा हुजूर मेरा रोजा है। और रमजान का महीना नहीं चल रहा था। अगर रमजान का महीना होता तो हजरत अब्दुल्ला क्यों खाना खाते? नफली रोजा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया रोजा है, नफली रोजा? कहने लगा हुजूर हाँ, मैं बकरियां भी चराता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ। जोर से बोल दो। यहाँ तो रमजान के महीने में 30 साल का नौजवान है, हट्टा कट्टा है, अल्लाह ने सेहत भी दी है, जवानी भी दी है, और रोज़ा नहीं रखता, खाता हुआ घूमता है। कहता है मौलाना तबीयत बड़ी ख़राब है। रोज़ा रखने से तबीयत ख़राब नहीं होती, रोज़ा रखने से ख़राब तबीयत अच्छी हो जाती है। अभी एक अमेरिका की टीम ने ये रिसर्च किया है कि रोज़ा रखने वालों के कैंसर के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, इसलिए कि जो जिस्म के अंदर कैंसर में बॉडी का गलत खून या गलत गोश्त बनता है, जब बॉडी भूखी होती है तो उस गलत हिस्से को खा जाती है। कहने लगा रोज़ा है। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला ने सोचा रोज़ा है, ऐसा तो नहीं, इसे पता चला हो ये उमर का बेटा अब्दुल्ला है, खलीफा का बेटा अब्दुल्ला है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा अब्दुल्ला है। लाओ थोड़ा सा इनके सामने तकवा दिखाता हूँ, जब मैं तकवे की बात करूँगा तो इनकी नज़र में इज्जत वाला हो जाऊँगा। कुछ लोग दिखावा बहुत करते हैं ना, दिखावा। हजरत अब्दुल्ला ने सोचा थोड़ा टेस्ट लेके देखो, नेक है ये तकवा दिखा रहा है। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया ना खाओ, लेकिन एक काम कर दो। क्या कर दो? बस गौर से सुनना, मैंने 5 मिनट उसी के अंडर में तकरीर खत्म करूंगा, बस हो गया, 2 मिनट रह गया बस। अब्दुल्ला कितने बड़े के बेटे हैं? उमर के। उमर कितने बड़े हैं? आधी दुनिया पर हुकूमत है। बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला ने कहा तू ना खा, कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 बकरियों का दूध दूह के हमें दे दे, पानी की किल्लत है, हम पानी की जगह दूध इस्तेमाल कर लेंगे। क्या दे दे? दूध। कहने लगा हुजूर नहीं दूंगा। क्या बोला? जोर से बोलो। कहने लगे हम कीमत के बदले दूध ले रहे हैं, फ्री नहीं, इसके बदले की कीमत देंगे तुझे दूध की, हमें दूध दे दे। कहने लगा हुजूर माफ करना, जिसने बकरियां चराने दी है उसने बकरियां चराने की इजाजत दी है, दूध बेचने की इजाजत नहीं दी है। इसलिए दूध आज का होता मना कर देता, कहता इतने बड़े का बेटा, कहता हुजूर दूध तो दूध, 2-4 बकरियों की भी जरूरत हो तो बता दो, ले जाओ यार, देखो शाम को कह दूंगा, हो गई इधर उधर, बात तो बन जाएगी, है ना? इतने बड़े का बेटा यार, दोस्ती हो गई, मजा आ जाएगा। कहा हुजूर मुझे बकरियां चराने की इजाजत है, मगर दूध बेचने की इजाजत, बोलो दूध बेचने की इजाजत नहीं है। मसला बता दूं, किसी की कार ड्राइविंग पे चला रहे हो, दिल्ली पार्टी छोड़ने गए, उधर से छोड़ा सवारी बिठा के ले आऊं, जायज नहीं है। अगर मालिक से इजाजत ली कि वापसी की सवारी लाऊंगा, पैसा मैं लूंगा तो जायज है, और उससे छिपा के ला रहा तो जायज नहीं है। समझ लें आप बात, बहुत चलता है ये। ऐसे मैंने एक मिसाल दे दी, ऐसे बहुत से मामले आते हैं, आप समझ लो, बहुत से। हजरत अब्दुल्ला को इसकी अदा बड़ी पसंद आई, कहा ये बता तेरा मालिक है कौन? कहा हुजूर फला। कर लेके बुला के ला। सुभान अल्लाह। अरे तुम सोचते हो कि झूठ बोल के ज्यादा मिल जाएगा, धोखा दे के ज्यादा मिल जाएगा, चीटिंग करके ज्यादा मिल जाएगा? ना, जितना अल्लाह ने नसीबे में लिखा है, सच बोल तब भी इतना मिलेगा, झूठ बोल तब भी इतना मिलेगा। नसीबे का कहीं जा नहीं सकता। जितना अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया, जब तक मरेगा नहीं, जब तक उतना खा नहीं लेगा। और जितना अल्लाह ने लिखा नहीं है, चाहे पूरी दुनिया के डॉक्टरों के इंजेक्शन लगवा ले, एक लुकमा नहीं खा सकता। जो अल्लाह ने नहीं लिखा है वो तेरे पेट में जा नहीं सकता।
बुला के ला। वो लाया बुला के। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया बकरियां तेरी? हाँ हाँ मेरी हैं हुजूर। कहा बेच रहे हो? अब बेच रहा हो, मुंह मांगी कीमत देंगे। बकरियां बेचने राजी हो गए। हजरत अब्दुल्ला ने बकरियां खरीद ली। इसकी सच्चाई हजरत अब्दुल्ला को इतनी पसंद आई, बकरियां खरीद के बोले आज के बाद हमने तुम्हें बकरियों का मालिक बना दिया है, चाहे दूध बेचा करना चाहे बकरी बेचा करना। मिलता उतना ही है भाइयों जितना कि अल्लाह ने किस्मत में। बस तकरीर तो खत्म है, मगर बस यही बात सुन ले, झूठ बोलने से रोजी नहीं बढ़ती। नहीं समझ रहे हैं आप बात? अगर रोजी बढ़े तो सबसे ज्यादा मालदार वो हो। कभी ताजमहल देखने जाना ना तुम, तो वहां पर वो होते हैं तर्जमान कह लीजिए या गाइडर कह लीजिए। वो जो अंग्रेज लोग आते हैं ना बाहर के, उनकी गाइडिंग करते हैं, तो वो इंग्लिश बोलना आती है उन्हें जरा। इतना झूठ बोलते हैं भाई साहब, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जिंदा झूठ। वो गाइडर को दिखा रहा था, बता रहा था, कोई उसने पूछा कि ये क्या है? अंग्रेज अरे कहा यही तो शाहजहां बैठ के कैलूला फरमाया करते थे। उसे क्या पता फरमाया करते थे? क्या दे दिया डॉलर निकाल के, क्या नई बात बताई। मगर अमीरी से नहीं आती, अमीरी आती है अल्लाह के अता करने से। अगर ये झूठ बोलता है इसे बकरियां मिलती, अगर ये दूध आज बेच देता तो बकरियां मिलती? बकरियां नहीं मिलती, सजा मिलती। क्योंकि बेटा उमर का है, बेटा उमर का है, बकरियां दे दी। इन्हीं की शादी के लिए हजरत उमर ने फरमाया खातून तू अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्ला से कर दे। राजी हो गई, निकाह हो गया, दुल्हन घर आ गई। अब बस सुनना 30-20 सेकेंड की बात, और अच्छा लगे ना तो कोई नारा जरूर लगाना, इतनी अच्छी बात है कि दिल को छू जाएगी। हजरत उमर ने अपनी बहू से कहा बेटी उमर के घर बहू बन के आई हो, तुम्हारी अब कुछ जिम्मेदारियां हैं। जाहिर सी बात है हर बहू की जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? एक घर छोड़ती है दूसरे घर पाती है। कहने लगी हुजूर मैं आपकी बारगाह में खड़ी हूँ, बताएं क्या क्या जिम्मेदारियां निभाऊंगी। हजरत उमर ने फरमाया जो जहेज तुम लेकर आई हो वो जहेज उमर इस्तेमाल करना चाहता है, वो जहेज उमर को इस्तेमाल कराना। कहने लगी हुजूर जहेज के नाम पर पानी का प्याला नहीं लेकर के आई हो, मैं आपके बेटे की डोले में वही कपड़े पहनकर विदा हुई हूँ जो मेरे जिस्म पर है, इसके अलावा ना कोई जोड़ा है, इसके अलावा ना कोई जहेज है। कि जहेज की बात कर रहे हो? हजरत उमर ने फरमाया बेटे जब रोजाना घर से मैं अदालत में लोगों के फैसले करने निकला करूं तो रोजाना मेरे पास आके मेरे कान में कह दिया करना उमर अदालत में लोगों के फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। परवरदिगार देख रहा है। बस 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 अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके जज्बात को सलामत रखे। मेरे भाई मेरी गुफ्तगू का महसल ये है, लुबाब ये है कि तरक्की दुनिया के तरीके में नहीं, तेरे मुस्तफ़ा के तरीके में। तरक्की ये नहीं, तरक्की वो है जो मदीने वाले ने बताई है। हाय 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 लोगों, मुस्तफ़ा के तरीक़े को अपनाओ, इस्लामी रंग में रंग जाओ, इस्लामी माहौल में रंग जाओ। दुनिया से जाओगे, जनाजा पड़ा होगा, ज़माना रो रहा होगा और तू ये कह रहा होगा मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब मैं हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा 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 हाँ याद आ गई। अरे भाई नींद तो नहीं आई?
बड़ा अच्छा सुना। इसी को कामयाब जलसा कहते हैं। पूरा 1.5 घंटा में बड़ी जम के बोला और आपने उससे ज्यादा जम के सुना, मगर उठेगा एक आदमी भी नहीं, इसलिए कि मैं एक बात आपको बता करके जा रहा हूँ। बात वो ये है कि दुनिया के अंदर जब तक हम जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, कमाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ दुनिया की हद तक है। मरने के बाद मुर्गा खाया, चटनी खाया, 2 मंजिल बनाया, 5 मंजिल बनाया, हिसाब जरूर होगा कहां से लाया, मगर ये फायदा नहीं देंगे। क्यों? मर गया अगर कोई 5 मंजिल मकान बना गया और एसी लगा गया हर रूम में, तो मरने के बाद कब्र में कोई ठंडक मिलेगी इन एसियों की? बोलो, कभी हो सकता मिल जाए, ना मिलेगी ना। ये तो दुनिया की हद तक है भाई है? लेकिन ये जो मस्जिद है ना, ये उलमा बैठे हैं, इस वक्त इसके लिंटर की ज़रूरत है। अगर इसमें आपने अपनी मेहनतों की कमाइयों से हासिल की हुई रकम लगा दी ना, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि आपको कब्र में भी ठंडक मिलेगी, मैदान महशर में भी ठंडक मिलेगी। ये पैगाम दिया गया। मैं कोई चंदा करने वाला मौलवी नहीं हूँ, चंदा तो मैं अपने मदरसे का नहीं करता, लेकिन इसलिए मस्जिद की बात है तो बता रहा हूँ कि अगर इसका लिंटर पड़ गया तो इसका सवाब मुझे भी मिलता रहेगा। लिंटर मस्जिद का, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? नासिर साहब। 1000 रुपया, 2 क्विंटल सरिया, 10 बोरी सीमेंट। क्यों, कोई नारा नहीं लगा सकता? कहाँ है कुर्सी वाले, वो जो लगा रहे थे नारा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत। हाय हाय, क्या नाम है? सुभान अल्लाह। डॉक्टर माजिद साहब, 1000 रुपया। अरे ये लम्हे भी देखने के हैं, जब जन्नत में ये जाएंगे और इनके नाम पुकारे जा रहे होंगे मेरे भाइयों, तो तुम गवाही दे रहे होगे हमारे सामने दिया है। सुभान अल्लाह। 1000 रुपया डॉक्टर माजिद साहब। लाओ लाओ लाओ। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम, 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद अनस 100 रुपये, अफसान साहब 100 रुपये, मगर 100 रुपये में इस जमाने में लिंटर नहीं पड़ेगा। एक सीमेंट का कट्टा भी 450 का आ रहा है मेरे भाइयों। कम से कम एक कट्टे का तो दे ही दो यार, है ना? एक सीमेंट के कट्टे का तो दे ही दो यार। सुभान अल्लाह। अल्लाह, मेरे भाई क्या नाम है? मोहम्मद नईम, 500 रुपये। शाहरुख भाई, 500 रुपये। सुभान अल्लाह। क्या नाम बेटे? है मोहम्मद हसन, 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे भाई 200 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे भाई ये शहबाजपुर है यार, है? क्या नाम है बेटे? मोहम्मद लड्डन का बेटा मोहम्मद अजीम, 10 कट्टे सीमेंट। सुभान अल्लाह, लिख लो लिख लो। क्या नाम है? नाजिम हुसैन, 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। और कुछ लोग वहां खड़े हो जाए, जो ये जा रहे हैं इनको पकड़ के पूरा सीमेंट इनसे ले यार, देने नहीं पर भाग रहे हैं। अरे कम से कम बैठ के देखते तो रहो। सब आएंगे, चले गए। हाँ, अब सुनिए, उठ के मत जाइए। अरे वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे लिए भी हमारे भाई साहब ने 500 रुपये दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। नाम बताएं? इरशाद भाई, 5000 रुपये मस्जिद के लिए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। क्या नाम है? हसन भाई, माशाअल्लाह, 300 रुपये पेश कर रहे हैं मस्जिद के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद शारिक, ये 200 रुपये पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। इनके इस हदिये को अल्लाह बरकतें फरमाए। ए मेरे भाई, कोई 11000 वाला नहीं है इतनी महफिल में? 11000 वाला नहीं है कोई?